जय शनिदेव। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो जिमी में। आप सभी दर्शकों पर ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें, इसी आशा के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम और जान लेते हैं आज के कार्यक्रम में मैं आपके लिए क्या रोचक जानकारी लेकर आया हूं। तो आज सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा आज की जो रोचक जानकारी है वह प्रेम पर आधारित है। जी हाँ, किन राशियों का प्रेम कभी पूर्णता की ओर नहीं जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण होकर वह बीच में ही छूट जाता है कि वह जिस साथी को चाहते थे वह साथी उनके जीवन में नहीं मिल पाता है। बहुत शोध के बाद लाया हूं, बहुत गणित करने के बाद लाया हूं, बहुत मेहनत के साथ लाया हूं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो प्रारंभ करते हैं और जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में कि वह कौन सी राशियां हैं जिनके विषय में यह बात और यह गणित 100% सटीक सिद्धता से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि यदि लग्न में है तो पंचम हाउस में सिंह राशि बैठ जाएगी। उपरोक्त चार्ट में आप देख सकते हैं पंचम भाव में सिंह राशि बैठी हुई है, अर्थात सिंह के समान अग्नि तत्व की राशि। आपके प्रेम को ज्वलनशीलता के कारण वह बीच में ही कटाक्ष होना पड़ेगा। आप अपनी जो भावनाएं हैं वह अपने साथी पर थोपना आरंभ कर देंगे। कहीं ना कहीं आपके बीच में मतभेद शुरू हो जाएगा और जो प्रेम आप चाहते थे वह आपको बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। आप तय ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो प्रेम के मामले में मैं मेष राशि के विषय में आपको बता रहा था। तो यह 100% प्रमाणित है कि पंचम हाउस में सिंह राशि बैठी है तो प्रेम के लिए वह अपनी मोनोपोली करेगा मेष राशि वाला, कि मैं जो कहता हूं वो ही ठीक है, जो मैं करता हूं वो ही ठीक है। लेकिन ऐसे प्रेम नहीं चलता, आप मेरे हिसाब से बदलोगे ऐसा नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है। तो इस बात को समझिएगा। तो मेष राशि पहली दुर्भाग्यशाली राशि है प्रेम पाने के हिसाब से। आइए चलते हैं और बढ़ते हैं द्वितीय राशि की ओर। तो द्वितीय राशि है सिंह राशि। सिंह राशि अगर लग्न में है तो पंचम हाउस की जो राशि होगी वह धनु राशि होगी। तो यहां भी तालमेल खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी बातों को ही मनवाना चाहते हैं। आपका जो साथी है वह कहीं ना कहीं आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा है। आप चाहकर भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं। यहां तक कि जो आपके संगी हैं, प्रेमी हैं, आपके घर वाले तक भी हैं, जो आपसे प्रेम और स्नेह रखते हैं, वह भी आपसे दूरियां बना लेते हैं। क्योंकि पंचम हाउस का जो कार्य है वह कार्य प्रेम से संबंधित है और अग्नि तत्व वहां पे प्रज्वलित हो जा रहा है तो वह उसको भस्म कर रहा है। इस प्रकार दुर्भाग्य की श्रेणी में दूसरे नंबर पर यदि रखा जाएगा तो वह मैं सिंह राशि को रखता हूं। आप अवश्य अपनी कुंडली से गणना करके देखिएगा। तीसरी राशि की ओर बढ़ते हैं। तीसरी राशि कौन सी? तीसरी राशि है धनु राशि। धनु यदि लग्न में है तो पंचम में कौन सी राशि होगी? जी हां, मेष राशि। तो मेष राशि होने के कारण यहां भी अग्नि तत्व की वह राशि बैठ जा रही है। आप अपने साथी को अपने हिसाब से बदलना चाह रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। किसी को बदल के प्यार किया तो क्या प्यार किया।
प्यार कोई सौदा तो नहीं, यह तो समर्पण का वह भाव है जिसमें विभोरित होकर आनंदमय की शांति प्राप्त होती है। लेकिन आपने अपनी शर्तों का वह माया जाल उनके सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसके कारण आपको यह विच्छोह का अपार दुख सहना पड़ रहा है। आप सदैव अपने विषय में ही सोच रहे हैं, सामने वाले के नहीं। थोड़ा सा गंभीरता से उनके विषय में भी सोचिए, क्योंकि यहां पर स्थिति डामाडोल हो रही है। तो प्यार न पाने की श्रेणी में तीसरी राशि मैंने धनु को रखा। और आइए चलते हैं, अब मैं आपको अंतिम राशि के विषय में जानकारी दे देता हूं। तो अंतिम राशि है कुंभ राशि, जिसके पंचम भाव में मिथुन राशि विराजित है, जो कि द्विस्वभाव राशि है। कुंभ राशि वाले लोग जब भी प्रेम के वशीभूत होते हैं तो अपने साथी पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाते। वह सदैव शक की एक सीमा बनाकर रखते हैं, जिस कारणवश उनका जो यह प्रेम है मध्य भाग में ही टूट जाता है। इसके अतिरिक्त उनके आसपास जो भी उनसे प्रेम करता है वह सदैव उसका आकलन करते रहते हैं, कभी निर्णय ही नहीं कर पाते कि कौन उनके लिए उपयुक्त है, जिस कारणवश उनको अपने प्रेमियों का, अपने प्रेम संबंधों का, अपने स्नेहजनों का विच्छोह सहना पड़ता है और वह उनको छोड़कर चले जाते हैं। और सदैव की तरह वह दुख में ही अपना जो जीवन है यापन करते हैं, या फिर भंवरे की तरह एक डाल से दूसरी डाल, दूसरे डाल से तीसरी डाल खोज में लगे रहते हैं। तो यह तो मैंने आपको बताया 4 राशियों के विषय में, कौन सी 4 राशियां प्रेम को लेकर बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं। तो पहली है मेष, दूसरी हो गई आपकी सिंह, तीसरी धनु और चौथी जी हाँ कुंभ। तो ये 4 राशियां मैंने आपको बता दी। इन 4 राशियों में जो भी व्यक्ति जातक है, जातिका है, वह इस प्रकार से विक्षोभ को सहता है या नहीं सहता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और हाँ, इसके उपाय क्या हैं? तो उपाय के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर एक बार व्हाट्सएप करिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। आपको सटीक उपाय बताए जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, तो आपको भी कुछ समर्पण करना होगा। यदि आप अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो रहे हैं या अपने पथ से अलग होकर चल रहे हैं, जिससे कि आपको डर है कहीं आप अपने साथी को ना खो दें, तो एक बार अवश्य नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का विवरण, और हमसे लीजिएगा 100% सटीक सलाह। आशा करता हूं आपको मेरी यह दी गई जानकारी बहुत उत्तम लगी होगी, और यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी प्रकार से आप यदि हमसे मदद चाहते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरी जानकारियां बहुत भाव विभोर करती होंगी। यदि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है तो हमें अवश्य व्हाट्सएप करें। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय
शनिदेव।